गर्मियों का महीना था। धरती पर सूरज की आग बरस रही थी, मानो आसमान से अंगारे गिर रहे हों। राजस्थान के एक छोटे से गांव धूपगढ़ में किसान रघुनाथ अपने खेत में बैठा आसमान की ओर देख रहा था। उम्र 55 के करीब, शरीर दुबला पतला, चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखों में जीवन की संघर्ष गाथाएं लिखी हुई थीं। रघुनाथ के साथ उसकी पत्नी गीता, बेटा शिवा और बेटी गुड़िया रहते थे। घर मिट्टी का, छप्पर घास फूस का और चारों तरफ सूखे खेत। इस बार बारिश कम हुई थी, जिससे फसल जलकर राख हो गई थी। गांव के ज्यादातर लोग शहर की ओर पलायन कर चुके थे, मगर रघुनाथ अपने खेत और जमीन को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। गीता बोली, अब शहर चलो, यहाँ क्या रखा है? देखो, बच्चे भूखे हैं, खेत सूखे हैं। रघुनाथ ने भारी मन से कहा, गीता, यह खेत मेरे बाप दादाओं की निशानी है। इन्हें छोड़ दूंगा तो मैं क्या रहूंगा। कोशिश करेंगे, शायद ऊपर वाला सुन ले। गर्मियों की तपिश दिन ब दिन बढ़ती गई। गांव का कुआं सूख गया, तालाब का पानी खत्म हो गया। औरतें मीलों दूर से पानी लाती, खेतों में दरारें पड़ गईं, पेड़ झुलस गए, जानवर दम तोड़ने लगे। रघुनाथ के घर में अनाज खत्म हो चला था। एक दिन बेटा शिवा, जो सिर्फ 10 साल का था, भूख से रोता हुआ बोला, बाबा कुछ खाने को दो ना, पेट में दर्द हो रहा है। रघुनाथ की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपने बटुए में झांका, 2 रुपए थे। वह गांव की दुकान पर गया, पर वहां भी अनाज खत्म था। दुकानदार सुरेश बोला, भैया, इस बार तो सब सूखा पड़ गया, माफ करो, मेरे पास भी कुछ नहीं बचा। निराश होकर रघुनाथ घर लौटा। गीता ने पेड़ों के पत्ते उबालकर बच्चों को खिलाए। कि तपिश और गरीबी की मार ने रघुनाथ को झुका दिया, लेकिन तोड़ा नहीं। उसने तय किया कि शहर जाकर मजदूरी करेगा और बच्चों के लिए अनाज लाएगा। अगली सुबह वह बिना नाश्ता किए शहर के लिए निकल पड़ा। सड़क पर नंगे पैर चलते चलते उसके तलवे जल गए, पर दिल में बस एक ही अरमान था, बच्चों के लिए कुछ ले जाऊंगा। शहर में पहुंचकर वह एक निर्माण स्थल पर काम मांगने गया। ठेकेदार ने कहा, काम तो है, पर आधा दिन के 30 रुपये मिलेंगे। रघुनाथ ने कहा, मुझे मंजूर है साहब। वह दिन भर धूप में ईंटें ढोता रहा। शाम को मजदूरी लेकर गांव लौटा। रास्ते में उसने थोड़ा सा आटा, चीनी और दाल खरीदी। घर पहुंचा तो गीता और बच्चे दौड़कर लिपट गए। गीता ने रोते हुए कहा, भगवान तुम्हारा भला करे, आज बच्चों ने पेट भर खाना खाया। गर्मी का कहर अब चरम पर था। गांव में लोग बीमार पड़ने लगे। बुजुर्ग और बच्चे सबसे पहले शिकार हुए। गुड़िया को बुखार चढ़ गया। रघुनाथ दवा लेने दौड़ा, पर गांव में न दवा थी न डॉक्टर। उसने एक वैद्य से कुछ जड़ी बूटियां लाईं। गीता ने रात भर गुड़िया के सिर पर पानी की पट्टियां रखीं, पर हालत बिगड़ती गई। अगले दिन गुड़िया ने रघुनाथ का हाथ पकड़कर कहा, बाबा, मुझे नींद आ रही है। और उसकी सांसें थम गईं। रघुनाथ और गीता पर मानो आसमान टूट पड़ा। गांव भर में मातम छा गया। गरीबी और गर्मी ने उनकी बेटी छीन ली थी। गुड़िया की मौत ने रघुनाथ को अंदर तक हिला दिया। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, हम ऐसे ही मरते रहेंगे या कुछ करेंगे? चलो मिलकर गांव में तालाब खोदते हैं, पानी बचाते हैं, पेड़ लगाते हैं। शुरुआत में लोग हिचकिचाए, पर रघुनाथ की जिद के आगे झुक गए। सबने मिलकर तालाब की खुदाई शुरू की। औरतें, बच्चे, बूढ़े सब जुट गए। शहर के लोग भी मदद के लिए आगे आए। एनजीओ आई, सरकार ने टैंकर भेजे। धीरे धीरे गांव में उम्मीद लौटने लगी।
साल भर की मेहनत के बाद अगली गर्मियों में तालाब में पानी था। गांव में कुआं फिर भर गया था। खेतों में हरियाली लौट आई। रघुनाथ के खेत में गेहूं की बालियां लहराने लगीं। रघुनाथ ने गीता से कहा, देखा गीता, मिलजुल कर कितने बड़े काम किए जा सकते हैं। शिवा स्कूल जाने लगा। गांव में फिर बच्चे खिलखिलाने लगे। गुड़िया की याद में रघुनाथ ने गांव में एक छोटा सा बाग लगवाया, जहां हर साल बच्चे उसके नाम का पेड़ लगाते। गर्मी की शाम थी। आसमान में हल्के बादल थे, जो कई महीनों बाद गांव में उम्मीद की झलक दे रहे थे। रघुनाथ खेत की मेड़ पर बैठा था, आंखों में गीता और शिवा के लिए सुकून और दिल में गुड़िया की याद का दर्द लिए हुए। तालाब में पानी लहरें मार रहा था। चारों ओर गांव के बच्चे खेल रहे थे। शिवा भी अपने दोस्तों के साथ उसी तालाब के किनारे पत्थर फेंककर गोल गोल छल्ले बना रहा था। रघुनाथ की नजर शिवा पर गई। उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई, लेकिन उसी मुस्कान में एक गहरा दर्द छुपा था, गुड़िया का ना होना। गीता पास आकर बैठ गई और बोली, देखो, गांव फिर से हंसने लगा है। खेतों में हरियाली लौट आई है और हमारा शिवा अब स्कूल भी जाने लगा है। मुझे लगता है हमारी गुड़िया जहां भी होगी खुश होगी। रघुनाथ ने गहरी सांस ली, आसमान की ओर देखा और बोला, हाँ गीता, गुड़िया आज कहीं सितारों के बीच बैठकर हमें देख रही होगी और खुश होगी कि उसके बाबा हार नहीं माने। फिर रघुनाथ चबूतरे पर खड़े होकर गांव वालों को संबोधित करने लगा। सुनो भाइयों और बहनों, इस गांव में हम सब ने मिलकर जो किया वो चमत्कार नहीं, हमारी एकता का नतीजा है। जब पानी नहीं था, हमने तालाब खुद खोदा। जब खेत सूखे थे, हमने पेड़ लगाए। जब भूख थी, हम एक दूसरे का सहारा बने। मेरी गुड़िया हमें छोड़कर चली गई, लेकिन उसने हमें सिखा दिया कि हिम्मत मत हारो। गरीबी में भी अगर इंसान मेहनत करे, एकता बनाए रखे और हार न माने, तो भगवान भी मदद करता है। आज मैं आप सबके सामने हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, इस गांव को कभी मत छोड़ना। इसे हरियाली से भर देना, इसे ऐसा बनाना कि आने वाली पीढ़ियां कहें, ओह ये वो गांव है जिसने तपती रेत में भी फूल खिला दिए। गांव वालों की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में दुख नहीं, गर्व की चमक थी। उस दिन गांव वालों ने मिलकर फैसला किया कि हर साल बारिश आने से पहले गांव के बच्चे एक एक पेड़ लगाएंगे और तालाब की सफाई करेंगे। रघुनाथ ने अपनी बेटी की याद में एक छोटी सी लाइब्रेरी की नींव रखी, जिसमें शिवा और उसके दोस्त पढ़ाई करने लगे। बारिश की पहली फुहार पड़ी, धूपगढ़ की धरती पर पहली बूंद गिरी तो मानो धरती ने लंबी सांस लेकर जीवन का स्वागत किया हो। बच्चे तालाब में नाचने लगे, औरतें मटकी लेकर पानी भरने दौड़ी। खेतों में किसानों ने नंगे पैर दौड़कर मिट्टी को चूमा। रघुनाथ ने मिट्टी की एक मुट्ठी उठाकर माथे से लगाई और बोला, धन्य है ये धरती, जिसने हमें गिरकर उठना सिखाया। गरीबी ने हमें झुका दिया, लेकिन टूटने नहीं दिया। गर्मी ने हमें जलाया, लेकिन बुझाया नहीं। उस रात रघुनाथ चबूतरे पर बैठा आसमान की ओर देख रहा था। एक सितारा तेजी से चमका, जैसे कोई मुस्कुरा रहा हो। रघुनाथ की आंखें भर आईं। उसने धीमे से कहा, गुड़िया, देख रही हो ना, तुम्हारा बाबा हार नहीं मानता।